एजू मेंटर में आप सभी का स्वागत है। बिना किसी देरी के मैंने जो आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं स्टैटिक जीके का एक महा रिवीजन सीरीज़ शुरू करूँगा, ठीक है, उसको लेकर के मैं आ गया हूँ और आपके बीच में। और महा रिवीजन शुरू अब जो शुरू करने जा रहा हूँ, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इसमें हम फैक्ट की चर्चा ज़्यादा करेंगे, इसमें हम डीप नहीं जाएँगे क्योंकि ये एक स्टैटिक जीके क्लास है। स्टैटिक जीके जिन्होंने पढ़ लिया है इससे पहले, रिवीजन करने के लिए बहुत आसान रहेगा और एग्ज़ाम से कुछ मिनट पहले, कुछ देर पहले और कुछ महीनों पहले आप इसको अगर 2 से 3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो आपका स्टैटिक फैक्ट बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और क्योंकि आजकल एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ तक कि नेगेटिव मार्किंग सब एग्ज़ामों में लग चुका है, तो नेगेटिव मार्किंग में क्वेश्चन सरल आते हैं, लेकिन सिली मिस्टेक होने के कारण वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। स्टैटिक जीके जिसके कारण आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो बिना किसी देरी के मैं शुरुआत करता हूँ। हम लोग आज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है? इसमें ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, छोटी-छोटी क्लासों में ये 15 से 20 दिनों में हम पूरा स्टैटिक जीके कवर कर लेंगे, ठीक है? तो बिना किसी तरह के भारतीय संविधान हम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था मतलब राज्य की व्यवस्था कैसी है इसकी चर्चा होगी, और आर्टिकल क्या इसमें संशोधन हुआ, क्या हुआ, ये सब संविधान की जो चर्चा है उसकी होगी, ठीक है? दोनों की बातें यहाँ पर होंगी। पहले मैं बात कर देता हूँ कि भारत संविधान का विकास जब हुआ तो विकास में 2 बातें आई। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधीन मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहते हुए जो शासन बनाए गए वो। दूसरा ब्रिटिश क्राउन, जब 1857 की क्रांति आई तो उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने क्या कहा कि शासन अब हम भारत पर हम करेंगे, कंपनी का शासन नहीं होगा। तो उसके बाद से ब्रिटिश क्राउन के शासन के अधीन अधिनियम बनाए गए। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, भारत शासन अधिनियम। भारत में जिसने शासन किया और उस अधिनियम बनाया, ठीक है, भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, ये सब बने। तो उससे पहले 1858 से पहले जो नियम बनते हैं वो इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के आधार पर बनते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं क्या क्या हुआ क्या नहीं। सबसे पहली अगर चर्चा करें, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधीन पारित अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की चर्चा करें। इसमें क्या हुआ, कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, ठीक है। किसकी स्थापना हुई? उच्चतम न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इल्जा इप्पे थे, याद रखना। बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम कर दिया गया, जिसका प्रथम कौन थे वो? प्रथम जिनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। फिर पीट्स इंडिया एक्ट 1784 इंपॉर्टेंट है। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या हुआ, नियंत्रण परिषद जो था, ठीक है, कंट्रोल जो सिस्टम कंट्रोल जो एक परिषद बनाया गया था उसकी एक स्थापना की गई। मतलब अब कंट्रोल करने के लिए एक अलग व्यवस्था की गई थी, ठीक है, कंपनी से शासन नहीं चल रहा था। उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 आया। चार्टर एक्ट 1813 आया, उस पर क्या हुआ कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध हुआ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था, 1 लाख रुपए खर्च का उपबंध किसमें किया गया? चार्टर एक्ट 1813 में किया गया, ठीक है। शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च का उपबंध चार्टर एक्ट 1813 के एक्ट के से किया गया, ठीक है। उसमें एक और चीज़ क्या की गई, तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब कंपनी सिर्फ अकेले एकाधिकार समाप्त क्या किया गया? चाय और चीनी को छोड़ के, मतलब चाय और चीनी, ठीक है। तो चाय और चीनी को छोड़ करके इसमें क्या किया गया, इसमें एकाधिकार अभी है, बाकी कंपनी का एकाधिकार समाप्त, अब कोई भी व्यापार कर सकता था। इससे पहले इन्होंने ये नियम लगा रखा था कि सिर्फ व्यापार हम ही करेंगे, ठीक है। तो फिर आगे देखें तो चार्टर एक्ट 1833 आता है। चार्टर एक्ट 1833 जो होता है, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें प्रथम अब बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे, प्रथम गवर्नर जनरल, अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग पढ़ी थी, ठीक है। अब वो क्या, अब यहाँ पर क्या है, ये कह रहा है जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो प्रथम कौन से ऐसे थे जो भारत के गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अंतिम बंगाल के भी गवर्नर जनरल यही थे, तभी तो बनाए गए। तो 1833 में 2 महत्वपूर्ण बदलाव हुए। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल को बनाया गया भारत का गवर्नर जनरल। दूसरा, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि पूर्णतः कब समाप्त किया गया, तो पूर्णतः 1833 से। और सिर्फ एक कंपनी का एकाधिकार सिर्फ समाप्त करने की जो घोषणा 1813 में हुई, चाय चीनी को छोड़ करके, ठीक है। आगे अगर बात करें तो गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्यों को किसको शामिल किया गया? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लॉर्ड मैकाले, जिनकी शिक्षा नीति हम लोग पढ़ते हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ये प्रथम लॉर्ड मैकाले थे। क्या ये क्या थे? कानूनी सदस्य थे, ठीक है। कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में शामिल हुए थे किसके? गवर्नर जनरल की परिषद में। तो उनका नाम लॉर्ड मैकाले था। हम ज़्यादा डीप इसमें नहीं जा सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इसमें फैक्ट की चर्चा कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए क्लास बनाई जा रही है। तो अब एक रिवीजन करना है, ठीक है। बाकी जब हम क्लास लेंगे जल्द ही तो उसमें हम एक एक चैप्टर आराम से पढ़ाएंगे। चार्टर एक्ट 1853 विधि निर्माण हेतु केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। इसमें क्या किया गया? विधि निर्माण के लिए क्या किया गया? एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई, ठीक है। इसमें क्या किया गया? और एक चीज़ किया गया 1853 में, सिविल सेवकों की भर्ती के सिविलियन की भर्ती के हेतु खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया, मतलब ओपन।
कोई भी इसमें प्रतिभा करता था। पहले ऐसा नहीं था, पहले बड़े घर के लड़के, अंग्रेज़ों के लड़के और ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। लेकिन इसको पहली बार ये ओपन चैलेंज था, ठीक है। तो अब दूसरी बात करें अगर, तो अब यहाँ पर आते हैं हम लोग ब्रिटिश क्राउन के शासनाधिकार अधिनियम। इसमें क्या हुआ, उसके बाद आया 1858 का, उसके बाद आया 1858 का अधिनियम। 1858 के अधिनियम में इसमें क्या होता है कि गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया 1858 में। भारत के राज्य सचिव पद का एक सृजन किया गया, ठीक है, भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। फिर एक और चीज़ लाई गई कि भारत का शासन कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन किया गया था, ठीक है। फिर एक नया परिषद अधिनियम आता है 1861। तो 1861 में 3 चीज़ें, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, विकेंद्रीकरण की शुरुआत और भारत परिषद अधिनियम 1892 आता है। जब भारत परिषद अधिनियम 18, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत कब की गई, सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत कब की गई, 1861 में, ठीक है। तो ये याद रखना आप, ठीक है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को, तो ये भी कब किया गया, 1861 को, के अधिनियम से, ठीक है, 1861 के अधिनियम से किया गया। अब आगे देखें तो भारत परिषद अधिनियम 1892 आता है। भारत परिषद अधिनियम 1892 में क्या हुआ, तो केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया पहली बार, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1909 में क्या हुआ, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसे भी कहा, इसे 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो मार्ले कौन थे, मार्ले वायसराय थे, मिंटो क्या थे, मार्ले क्या थे, सचिव थे, और मिंटो क्या थे, यहाँ के क्या थे, वायसराय थे, ठीक है। ये भारत के सचिव थे मार्ले, और मिंटो यहाँ के वायसराय थे। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था, किसमें, 1909 में। ये याद रखना, क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया कि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किसमें किया गया था, कौन से अधिनियम के तहत, तो 1909 अधिनियम के तहत में, ठीक है, 1909 के तहत में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा गया है इसे, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। इसमें क्या हुआ, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई, ठीक है। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। ये केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। विषयों को 2 भागों में आरक्षित और हस्तांतरित बांट दिया गया, आरक्षित कर दिया गया, अर्थात इनमें सिर्फ कौन काम करेगा, सिर्फ जो है सिविलियन जो है, मतलब ये गवर्नर जनरल या वायसराय, उस समय जो वायसराय चल रहे थे, तो उनके जो सदस्य हैं वो जो है वही उस पे काम करेंगे, उसमें और कोई नियम नहीं बना सकते। जैसे रक्षा, रक्षा पर सिर्फ यही नियम बना सकते थे, रक्षा पर सरकार, मतलब जो पब्लिक थी उसका कोई अधिकार नहीं था, हस्तांतरित थे कुछ जिसमें बना। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन को कुछ हद तक ऐसा किया गया था कि हस्तांतरित थी, कुछ हद तक, पूरा नहीं। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें क्या हुआ, केंद्र में संगठनात्मक सरकार की स्थापना हुई, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हुई, ठीक है। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई, फिर केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, केंद्रीय बैंक और संघीय न्यायालय की स्थापना। ये वेरी इंपॉर्टेंट कि केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई, कब की गई, तो किस अधिनियम के तहत, 1935 अधिनियम के तहत में। संघीय न्यायालयों की स्थापना भी 35 के तहत में। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, वर्मा मतलब म्यांमार, म्यांमार। ये क्या भारत से अलग कब किया गया, तो 1935 में। सिंध एवं उड़ीसा नामक नए 2 प्रांत बने, एक सिंध बना और एक उड़ीसा बना, तो कब बना, ये भी 1935 अधिनियम के तहत, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, कैबिनेट मिशन योजना, भाई 1935 हो गया, फिर धीरे धीरे अब मिशन, कैबिनेट मिशन आता है। देखो यहाँ पर डीप चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक लाइन क्लियर कर रहे हैं कि कैबिनेट मिशन आता है। फिर कैबिनेट मिशन 1946 में होता क्या, इसके तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा क्या होता है, गठन किया जाता है, किसका, भारतीय संविधान सभा का जब गठन करना होता है तो इसमें कैबिनेट मिशन योजना बनता है। 1946 सन याद रखना। इसमें सदस्य संख्या कुल 389 होते हैं। ब्रिटिश भारत से कितने, 296, देसी रियासत से 93, महिला सदस्य कितनी होती हैं, कुल 15 महिला सदस्य होती हैं, याद रखना। प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है। इसमें पदाधिकारी जो थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ये सीनियरिटी के हिसाब से बनाए गए थे। फिर स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी थे, और संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो पेश कब किया गया, 13 दिसंबर 1946 को किया गया, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को पेश करता, कौन पेश किया था उसको, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। फिर पारित कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, दिसंबर में पेश हुआ था 46 में, और 22 जनवरी 1947 को हुआ था, 49 नहीं है इसमें, ऑप्शन हमेशा ऐसे ही आता है 49, ठीक है। 22 जनवरी की जगह 22 जुलाई होता है, इसे कन्फ्यूजन करने के लिए। अंतिम बैठक कब हुई, किसकी, सब भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है, आप याद रखना है। अब संविधान सभा की प्रमुख समितियों की बात करें तो संविधान सभा की प्रमुख समिति कौन थी,
तो प्रमुख समितियों की बात करें तो संघ समिति, संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, नियम समिति, प्रक्रिया समिति, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों के अल्पसंख्यकों संबंधित समितियाँ किसके अंडर में थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये ही इसके अध्यक्ष थे। ये समितियाँ थीं और ये इसके अध्यक्ष थे। मतलब इससे संबंधित अल्पसंख्यकों से संबंधित कुछ भी समस्या होगी तो उससे संबंधित जो कमेटी बनाई गई तो उस कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो वल्लभ भाई पटेल बनाए गए। इस तरह से प्रारूप समिति बनाया गया। ड्राफ्ट कमेटी, जिसे ड्राफ्ट कमेटी बोलते हैं, ठीक है, ड्राफ्ट कमेटी जिसे बोलते हैं, तो ड्राफ्ट कमेटी में के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। इसमें पूछा जाता है कि इसमें कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। याद रखना, 7 सदस्य। याद रखना 1947 में 47 का ही 7 सदस्य था। ठीक है, भूलना नहीं। 29 अगस्त में, 29 अगस्त को, सन डेट भी याद रखना पड़ेगा, 29 अगस्त को 1947, और 47 का 7 सदस्य थे। ऐसे निम्नलिखित याद कर लेना। भारत के संविधान की चर्चा थोड़ा करें तो भारतीय संविधान को देखा जाए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ और इसमें कुल कितने वर्ष लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने भाग थे मूल संविधान में? तो 22 भाग थे। और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 465 अनुच्छेद बताए जाते हैं। ठीक है, अब कहाँ से क्या लिया गया? संविधान के स्रोत क्या हैं? तो संविधान के स्रोत क्या है? तो ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, ये ब्रिटेन से लिया गया। वैसे जितने भी कानूनी पेच हैं, कानूनी मतलब राज्य व्यवस्था से रिलेटेड, क्योंकि जो हमारे यहाँ शासन कर रहे थे उसी से संबंधित जिस तरह के जो शासन से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो लगभग ब्रिटेन से हैं। ठीक है, और जो आपका न्यायिक व्यवस्था है वो ज़्यादातर अमेरिका से ली गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। सबसे पहले जरूरी फंडामेंटल राइट्स, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, मतलब कोई भी न्याय कर दिया जाता है तो उसको फिर से एक रिव्यू कर सकते हैं, पुनरावलोकन, उसको पुनः फिर से उसका अवलोकन किया जाता है, देखा जाता है कि क्या ये चीज़ हमने सही दी थी या गलत दी थी तो जो है फिर से दोबारा उसका निर्णय लिया जाता है। ठीक है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की जो प्रक्रिया होती है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है उसको हटाए जाने की, वो किससे होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अच्छा, महाभियोग का आर्टिकल हम बताइए कौन सा, कमेंट में बताइए। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का पद, ये सारे अभी पढ़ेंगे हम, आगे सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद, इसका पद कहाँ से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से इसका पद की प्रावधान लिया गया। मतलब वहाँ से हमें समझ में आया कि उपराष्ट्रपति का पद कैसे लिया जाए, कि इसकी प्रक्रिया जो है पूरी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। विधियों के समान संरक्षण, ठीक है, विधियों का शासन, ये विधि का शासन, ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 में विधि का शासन ब्रिटेन से, और विधियों के समान संरक्षण कहाँ से? ये जो है ब्रिटेन से नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, सबके लिए समान संरक्षण दिया जाएगा। ठीक, कनाडा से क्या लिया गया? संगठनात्मक शासन प्रणाली, केंद्र द्वारा राज्य की नियुक्ति, और शिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रखी गई। बची हुई शक्तियाँ मतलब जो किसी के पास नहीं, ना केंद्र ना राज्य, वो केंद्र के ही पास मानी जाएंगी। ठीक, आयरलैंड से क्या लिया गया? डीपीएसपी लिया गया, राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया राष्ट्रपति की जो होती है वो आयरलैंड से लिया गया। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य जो होते हैं, जो राज्यसभा में इनके लिए मनोनीत सदस्य होते हैं, कितने मनोनीत सदस्य होते हैं आप कमेंट में बताइए कि इनके मनोनीत सदस्य कितने होते हैं राज्यसभा में, और उससे संबंधित आर्टिकल क्या है, तो कितने होते हैं? तो ये क्या, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से ये प्रक्रिया ली गई है। जर्मनी से आपातकाल इमरजेंसी लिया गया है। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, वहीं दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया लिया गया है। वहीं जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, उद्देश्य और प्रस्तावना की भी बात कर लें। ठीक है, तो भारत भारत जो होगा कैसा होगा? भारत, उद्देश्य का प्रस्तावना में जो चर्चा है, तो भारत कैसा होगा? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। इसमें न्याय की व्यवस्था कैसी है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, मतलब 3 प्रकार के न्याय हैं। 3 प्रकार के न्याय हैं। और स्वतंत्रता कितने प्रकार के? विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता होगी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए शब्द कौन कौन से थे? जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सत्ता, ये 3 शब्द जो थे बाद में जोड़े गए। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था? तो 42। केशवानंद भारती वाद में क्या हुआ? 73वें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका को संविधान का भाग माना जाए। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को संविधान की क्या कहा है? संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहा है। ठीक है, इन्होंने उद्देशिका को कहा है कि यह मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री कहा है। ठीक, राष्ट्रीय प्रतीक की चर्चा करें तो राष्ट्रीय प्रतीक आपको पता होगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह की अनुकृति है, देखा ही होगा आपने, जो शेर बने रहते हैं। राष्ट्रगान जनगण मन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, पता चला क्वेश्चन पूछ ले, वंदे मातरम चर्चा भी चल रही, बता ना पाऊँ। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? शक जनमत पर आधारित है, याद रखना। और कमल क्या है? राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, और राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है।
पीपल नहीं है, बरगद है, याद रखना। और जलीय राष्ट्रीय जलीय जीव कहाँ है? डॉल्फिन है। और राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी। ठीक है, संभवतः हो सकता है कि किसी तरह राष्ट्रीय पशु, ये विरासत पशु हाथी है, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। कभी हो सकता है आगे चल के पशु को गाय में शामिल कर लिया जाए, हालांकि अभी तो बाघ है राष्ट्रीय पशु। चलिए इसको भी देख लेते हैं, फिर आर्टिकल कल देखते हैं। नए राज्यों का गठन देखते हैं। नए राज्यों का गठन देखें तो आंध्र प्रदेश की स्थापना कभी 1953 में हुई। अब इससे सन याद रखना, ठीक है, फिर याद हो जाएगा धीरे से। एक बार में नहीं याद होता, रिवीजन दोबारा देखोगे तो याद हो जाएगा। 1953 1 अक्टूबर को। गुजरात गुजरात 1 मई 1960 को। ठीक है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा 66 को। हिमाचल प्रदेश 1971 को। मणिपुर 72 को। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ये कब अलग हुए। ठीक। मेघालय 21 जनवरी 72 को। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम की स्थापना कब हुई? 16 मई 1975 को। ये 16 मई भले ना याद रहे, 75 जरूरी है। मिजोरम कब? 1987 में बना। और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को बना। ठीक। गोवा की स्थापना कब हुई? 30 मई 1987 को। गोवा की स्थापना छत्तीसगढ़ की 1 नवंबर 2000 को। ठीक है। और उत्तराखंड को स्थापना 9 नवंबर 2000 को। और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर छत्तीसगढ़, 9 नवंबर उत्तराखंड और झारखंड 15 नवंबर। झार के अलग हो गया, मतलब अंतिम निमोनिक बता रहे हैं कि लास्ट में सबसे यही झारखंड हुआ अलग। ठीक है। और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई। ठीक। राज्यों के गठन के महत्वपूर्ण बात जो है वो निकल के जो फैक्ट आ रहे हैं उससे संबंधित। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, 1953 में अलग हुआ 1 अक्टूबर। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 1953 में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया, फजल अली थे। 2 अन्य सदस्य थे, किया मुंशी पांडेकर एवं हृदय नाथ कुजरू थे। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक है। जो यूपी से जुड़े हैं वो बताएं कमेंट सेक्शन में कि उत्तर प्रदेश पहला दिवस कब शुरू किया गया था, मतलब उत्तर प्रदेश दिवस मनाना कब शुरू किया गया है। कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्थापना नवंबर 1956 को की गई थी। ठीक है। कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्थापना। अब आर्टिकल की चर्चा नेक्स्ट करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और इसी तरह ये स्टैटिक जी के क्लास चलती रहेगी। यदि इसमें कुछ सुधार आप चाहते हैं, कुछ और ऐसा ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जो और अच्छा कर सकूँ। वैसे मेरे हिसाब से मैं इसको सिर्फ एक रिवीजन के लिए लाया हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा डीप नहीं जाना चाह रहा हूँ। जब हम लोग फिर से अलग से कभी क्लास लेंगे तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे किसी भी क्वेश्चन की डीप से। ठीक है। जैसे केंद्रीय मतलब द्विसदनीय व्यवस्था क्या है, कैसे क्या है, अब प्रयास होगा। और जब आगे जब अभी तो ये स्टैटिक जीके का एक प्री हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है। अब आगे जैसे जैसे चर्चा होती रहेगी हम आपको चीज़ों को बताते रहेंगे। ये पूरा हम लोग पास। अच्छा, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में आपको फ्री में मिल जाएगी। आपको बस टेलीग्राम ज्वाइन करना है। पीडीएफ लेकिन आज नहीं डाउनलोड हो पाएगी, 1 से 2 दिन में डाउनलोड हो जाएगी। थोड़ा जो है उसमें प्रक्रिया चल रही है। आप थोड़ा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुँच सके, उत्साह बना रहे, तो पीडीएफ को एडिट करके डाला जा सके। ठीक है। धन्यवाद।